यदि शरीर में अंगूठा खराब हो जाए तो अंगूठा काट के फेंकते हैं। ये नहीं कि पूरे शरीर में जहर फैले और पूरे शरीर का वेट करते हैं कि पूरा शरीर कब मरे। समय का चक्र ऐसा ही था। उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन जो था वो समाप्ति हो रहा था कि नहीं, ये थ्योरी गलत साबित हो रही थी। अब किसी भी देश पे कब्जा नहीं करना है, अब अपने अपने देश में जाके रहो और अलग अलग देशों से व्यापार वाणिज्य स्थापित करो। तो वो जब 45 के बाद ये क्लियर हो गया भाई जाएंगे, 46 में आया कैबिनेट मिशन। क्या आया? और कैबिनेट मिशन ने साफ साफ कह दिया भाई अब हम जाएंगे, फटाफट तुम्हारे देश का संविधान बना लो। क्या बना लो? संविधान। तो संविधान सभा के चुनाव करवा दिए उन्होंने 46 में। 46 में नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। 46 में अपने नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। 46 में नेहरू जी प्रधानमंत्री है, वल्लभ भाई पटेल अपने गृह मंत्री है, वो आपके सरदार बलदेव सिंह जी थे वो अपने रक्षा मंत्री हुआ करते थे, राजेंद्र प्रसाद अपने कृषि मंत्री है। सब लोगों को ऐसे डिपार्टमेंट दिए हुए। पर 46 तक अंग्रेज ये कह रहे थे कि हम बंटवारा नहीं करेंगे, एक ही भारत रहेगा, भारत एक ही रहेगा, हम अलग से बंटवारा नहीं करेंगे। और 46 में कैबिनेट मिशन जब आया था 46 में, तब जिन्ना भी राजी था और जिन्ना ही कह रहा था एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कैबिनेट मिशन के सामने तो जिन्ना भी हां भर गया था कि ठीक है एक। और उन्होंने कहा संविधान सभा बनाते हैं, संविधान बनाएंगे और जहां जहां मुसलमान ज्यादा है उन राज्यों का संविधान तुम अलग से बना लेना। कैबिनेट मिशन एक सिफारिश रख गया था कि केंद्र का संविधान अलग होगा, राज्यों का संविधान अलग। जिन्ना का यह कहना था कि भारत में हिंदू ज्यादा है और मुसलमान कम है, इसलिए हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे, इसलिए हमें यह देश नहीं चाहिए, हमें तो हमारा देश अलग से चाहिए। तो कैसे अत्याचार करेंगे? तो साहब ये सारे कानून अपने हिसाब से पास कर लेंगे और इनके कानून हिसाब से पास होंगे तो मुसलमानों पर अत्याचार होगा। तो अंग्रेजों ने जिन्ना को राजी किया, कहा जहां जहां मुसलमान ज्यादा है तू तेरे कानून अलग बना लेना, सेंटर के अलग, राज्यों के अलग। जैसे कश्मीर में 370 थी, जैसे अलग कर लेना यार तुम्हारे। तो जिन्ना तब तो राजी हो गया, जिन्ना ने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। अब हुए संविधान सभा के चुनाव। संविधान सभा में लगभग सीटें थी 389। कितनी सीटें थी? 389 के आसपास सीटें थी। उस समय एक सिस्टम और हुआ करता कि अपने यहां पे एक सिस्टम चलता, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन। क्या हुआ करता? पृथक। कुछ सीटें ऐसी थी, कुछ के 78 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 78 सीटें ऐसी थी जहां पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, मुसलमान ही वोट देंगे। चुनाव भी कौन लड़ेंगे? मुसलमान। वोट भी कौन देंगे? आजकल होता है, आजकल गांव में सरपंच वाले चुनाव आने वाले होते हैं, तब हर कोई पूछता है कौन सी पर्ची है, सरपंच कौन लड़ेगा तुम्हारे गांव? तो आता ना कई बार का ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, महिला, अलग अलग आता ना। तो अब मान लो ये आ गया कि भाई ओबीसी की सीट आ गई। ओबीसी की सीट का मतलब है चुनाव ओबीसी वाले लड़ेंगे, वोट तो सारे देंगे। उसमें यह था कि जो चुनाव लड़ेगा वही वोट देंगे, बाकी वाले वोट भी। तो 78 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही वोट देंगे। और ये सारी की सारी जिन्ना जीत गया। मुस्लिम लीग एक पार्टी है तो कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए, भाई मुसलमान लड़ सकते हैं, किसी भी पार्टी का मुसलमान लड़ सकता है, तो कांग्रेस ने भी अपने खड़े कर दिए, इधर जिन्ना ने भी अपने खड़े कर दिए। जिन्ना जीता 78 में से 73। कितनी सीटें जीत गया? कांग्रेस के 0, एक सिंगल सीट नहीं मिली कांग्रेस वालों को, एक सिंगल मुसलमान नहीं जीता, सारे के सारे जिन्ना के जीत गए। तो जिन्ना का यस मजा है, सारी की सारी क्लीन स्वीप मारा है, सारी की सारी सीटें जीते हैं। तो किसी इंटेलिजेंट आदमी ने आगे जिन्ना को समझा कि साइड में मैथमेटिक्स में कमजोर आदमी, टोटल सीट कितनी है? तो उसने कहा 389। तुम कितनी जीते हो टोटल में से? कहा हम जीते 73। कितने परसेंट होती है? 24-25% के आसपास होती है। कह दी सारे खड़े हो जाओ 73 कि ये कानून हम बनवाएंगे। बनवा सकते हो क्या? जिन्होंने करना का सारे खड़े हो जाओ और कहो ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे, तो रद्द करवा सकते हो क्या? का जिन्ना मन ही खेल रहा। पहले जो जिन्ना कह रहा था हम एक भारत में रह जाएंगे, अब जिन्ना ने वापस करना शुरू किया कि हम भारत में नहीं रहे। अब अंग्रेज अड़ गए। अंग्रेजों ने कहा पहले तूने आई क्यों भरी? पहले तू हां भर गया था कि हम एक में रहेंगे, अब हम एक में रखेंगे, अब हम तेरे को अलग पाकिस्तान नहीं देंगे। जिन्ना ने अंग्रेजों का कि मैं पूछ नहीं रहा आपसे, बता रहा हूं, लेंगे और लेना आता है मुझे, कैसे लेना आता वो मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा। और मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाती है। क्या मनाती है? जहां पर संख्या में ज्यादा हो वहां पे दंगे कर दो, भयंकर भयंकर दंगे देश के अंदर। इसलिए कांग्रेस ने सबसे पहले सरेंडर किया और कांग्रेस को सबसे पहले लगा कि इस प्रकार से दंगे हुए तो हालत तो खराब हो जाएगी। इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने सीधा सीधा सा कहा अलग करो रे, जो साथ रहना ही नहीं चाहता उसको जबरदस्ती क्यों साथ रखना है। और यदि शरीर में अंगूठा खराब हो जाए तो अंगूठा काट के फेंकते हैं।
ये नहीं कि पूरे शरीर में जहर फैले और पूरे शरीर का वेट करते हैं कि पूरा शरीर कब मरे। अलग करो, जो हमारे साथ नहीं रहना चाहते उनको हम भी साथ रखना नहीं चाहते। इसलिए माउंटबेटन अपने यहां पे है। माउंटबेटन ने पहली बार यह कहा कि 2 देश बनाएंगे। इससे पहले कोई भी अंग्रेज 2 देश के पक्ष में नहीं है। जितने अंग्रेजों की रिपोर्ट है सब करें ना, 2 तो हम किसी सूरत में नहीं करके जाएंगे, हम 1 करके जाएंगे। माउंटबेटन जब 3 जून वाला प्लान देता है अपना 1947 में, तो माउंटबेटन ने पहली बार कहा कि हम भारत अलग करेंगे और पाकिस्तान अलग करेंगे। अब 3 जून को एक क्रिस्टल क्लियर था कि 2 देश बनेंगे, एक देश होगा भारत और एक देश कौन सा होगा? पाकिस्तान। अब यह समस्या आई, जब एक देश था तब तो अंग्रेजी करे थे, एक देश होगा, उसी में भारत, उसी में पाकिस्तान, उसी में राजा, अलग नहीं जान देंगे। पर 2 होंगे तब तो चॉइस है ना, कोचिंग एक ही हो तब तो एडमिशन यही लेना, कहां जाओगे? पर आपके सामने यदि कोचिंग 10 है तो आपके पास चॉइस है, आप यहां भी एडमिशन ले सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं एडमिशन। तो कहा अब राजाओं का क्या होगा? अब राजा इधर जाएंगे, राजा उधर जाएंगे, इसलिए सबने अपने अपने पत्ते फेंके। उधर जिन्ना अपने राजाओं से बात कर रहा है कि तुम इधर आ जाओ, तो अपने वालों को लगा ये जिन्ना लेके जाएगा। रोज चालू आदमी पड़ता था, वो ले भी जाता है इनको कईयों को। तो भारत सरकार को लगा कि यार अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री थे, नेहरू